हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये टुलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पे स्लिक क्रैप का भी फैब्रिक ले सकते हो। 36, 37 की हाइट बना रहे हो तो 2 मीटर फैब्रिक में आराम से बन जाएगा। उससे एक्स्ट्रा लेंथ में आप बना रहे हो तो फिर वहाँ आपको इसको 2.5 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। देन इसके बाद हमें अपने फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। पहले लंबाई में फोल्ड करना है, देन उसको हमें चौड़ाई में फोल्ड करके बिछा लेना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हमें अपनी अब लंबाई की कटिंग करनी है, लंबाई का मार्क लगाना है। तो जितनी भी आप ऊपर इसमें बेल्ट अटैच कर रहे हो, छोटी वाली या बड़ी वाली, जितनी भी आप बेल्ट ले रहे हो उतना ऊपर से यहाँ से माइनस करना है हमें। जैसे मैं यहाँ पे 4 इंची की रेडी बेल्ट रखूँगी तो 4 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है। देन टोटल लंबाई में मार्क करने के बाद 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे से ये फोल्ड में जाएगा हमारा। देन आप इसमें नीचे पीको भी कर सकते हो। तो 4 इंच निकालने के बाद मैंने टोटल लंबाई का मार्क लगा लिया है। इसके बाद जितनी भी हमारी कपड़े की विड्थ है, जैसे मेरे यहाँ पे 22 की विड्थ है, चौड़ाई है, तो हाफ करके हमें 11 पे मार्क करना है। देन इसके बाद किनारी वाली साइड से हमें इसमें इस तरीके से कर्व में ड्रॉ करना है, एक शेप में, जैसे हम टुलिप शलवार में एक इस तरीके से कर्व देते हैं। इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से इसको कट कर देना है। कुछ इस तरीके से मैंने साइड्स का फैब्रिक कट कर दिया है। नीचे से नॉच लगा लेने हैं, जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है। सेम हमें ऊपर की साइड भी नॉचेस लगा लेने हैं। ऊपर से मेरा ये कपड़ा फोल्डेड था तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको ये कपड़ा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। नीचे से राउंड शेप है, ऊपर एकदम जो स्ट्रेट वाली लाइन है, साइड्स में हमारी किनारी आएंगी। ऊपर वाली में हमें अपनी अब हिप की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हिप है फ्रेंड्स, उसका हमें 4th भाग लेना है। देन उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो जैसे मेरे यहाँ पे हिप का 4th भाग 9.5 है, देन 2 इंच प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पे 11.5 पे टोटल मार्क किया है। अब जो ये मार्क किया है फ्रेंड्स, ये हमें इस तरीके से सेंटर तक फोल्ड करना है। जो हमारे कपड़े का सेंटर का मार्क था वहाँ तक इसको फोल्ड करना है। अगर आप इसको बहुत कम घेर में बनाना चाहते हो तो जहाँ हमने सेंटर वाला मार्क पे इसको फोल्ड किया है, इससे आगे की साइड आप 5 से 6 इंच पे मार्क करके वहाँ तक भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये पूरे पैर पे हमारा ओवरलैप भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको खुला लिया है क्योंकि इसी तरीके की मेरे पास ये इमेज आई थी। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हमें दूसरी साइड वाला है उसको भी इसके ऊपर ओवरलैप करना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। छोटा वाला हमें सेंटर तक लेना है, दूसरा वाला हमें साइड से 2 इंच का मार्क छोड़ते हुए वहाँ तक इसको फोल्ड करना है, क्योंकि इधर साइड हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया बनेगा। तो क्रॉच एरिया के लिए हमें सेम ऊपर बेल्ट की निकाल देना है फैब्रिक को और अपना क्रॉच एरिया का मार्क करना है। तो नॉर्मली साइज़ के लिए हम यहाँ पे 14 to 15 लेते हैं। अगर आप नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ से आपको 9 to 10 के बीच में एक क्रॉच एरिया मिलेगा। 2 इंच का मार्क हमें सेम नीचे भी करना है और इस तरीके से इसमें हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देनी है। जैसे हम नॉर्मली अपनी टुलिप सलवार में आसन कट करते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें भी आसन को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो, ओपन करने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक साइड आपको छोटी दिख रही होगी, एक साइड हमारी बड़ी है। तो हमें क्रॉच एरिया को इस तरीके से राउंड में स्टिच करना है। और जो इसका नीचे पूरा हमने राउंड शेप कट की है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसको एक पैर की स्टिचिंग के साथ पूरा स्टिच कर लेना है। आप नीचे यहाँ पे पीको भी कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ मैंने आसन पे स्टिचिंग लगा दी है, नीचे से भी इसको फोल्ड करके इस पे मैंने आयरन से इसको सेट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें आसन से आसन को पकड़ना है, फ्रंट और बैक वाले पार्ट को, और जो हमारा छोटा वाला हिस्सा है वो हमें ऊपर की साइड रखना है, जो हमारा आएगा फ्रंट वाले साइड में। तो इस तरीके से रखते हुए फ्रेंड्स, अब दोनों जो बाहर की साइड हमारे पल्ले हैं, इनको हमें आसन की साइड पे लाना है, ये ओवरलैप करना है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आसन के कॉर्नर तक ये पॉइंट को लाते हुए इन पे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा सकते हो, या इस तरीके से पहले आप पिन अप कीजिए, देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगाना है। तो नीचे वाला पार्ट, जो छोटा वाला पार्ट है, वो हमें इसके जो ऊपर वाला पार्ट हमने फोल्ड किया है उसके साथ में ही स्टिचिंग करना है। सेम हमें दूसरी साइड से भी इसको, जैसे हमने एक साइड से किया है पिन अप, सेम तरीके से हमें दूसरी साइड से भी कर लेना है। तो ये बहुत इजी है फ्रेंड्स इसकी कटिंग। बस जैसे टुलिप सलवार की हम कटिंग करते हैं उसको हम राउंड में लेते हैं, ये हम एक तरह से प्लाजो की तरह बना रहे हैं। तो आप देख रहे हो, ये हमारी पूरी कमर बन चुकी है कुछ इस तरीके से। ऊपर से इसका लुक हमारा इस तरीके से आएगा। आप इसको जो ऊपर वाली लेयर है इसको स्टिच भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ओपन में नहीं चाहिए, नीचे तक आप इस पर स्टिचिंग लगा सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स, इतनी हमारा कमर होने के बाद इसमें हमें ऊपर बेल्ट अटैच करनी है। आप पेंट वाली बेल्ट लगा रहे हो 1.5 से 2 इंच वाली, तो आप उस तरीके की भी लगा सकते हो। कटिंग पर आपको उतनी ही करनी होगी।
मैंने यहाँ पे 4 इंची की रेडी बेल्ट रखनी है और जो हमारी टोटल है वो हमारी 22 इंची आ रही है। हिप का हमें फुट वर्क लेना होता है, देन उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग जैसे हमने ऐड की थी हमारा बराबर में आया है। इतनी ही सेम हमें यहाँ से बेल्ट कट करनी है बेल्ट में, बट हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है क्योंकि दोनों साइड से हमारी बेल्ट स्टिच में जाएगी। तो 23 की मैंने बेल्ट को कट किया है दोनों साइड से। यहाँ पे मैं बेल्ट में स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट था उसमें पार्ट को अटैच कर लिया है। बेल्ट को भी दोनों साइड से स्टिच करके ऊपर 1/2 इंच के करीब मैंने फोल्ड कर लिया है। देन बेल्ट को हमें इसके साथ में इस तरीके से अटैच करना है। देखो इसमें कोई प्लेटेड नहीं आती हैं, ये सिंपल बस हमें इस तरीके से ओवरलैप करना होता है और डायरेक्टली हमें अपनी बेल्ट के साथ में इसको स्टिच कर देना है। तो बेल्ट हमारी स्टिच हो चुकी है फ्रेंड्स। लास्ट अब हमें इसमें अपनी इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक देखो सिंपल है, बस इलास्टिक के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी यहाँ पे कमर है फ्रेंड्स उसका आपको उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो जैसे मेरे यहाँ पे 32 की कमर है, 4 इंच माइनस करने के बाद मैंने 28 की इलास्टिक कट की है। इसके बाद हमारा ये प्लाजो बन के कम्प्लीट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।